तो एक बार साथियों आप ये वीडियो देखो। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों सेम चीज थी। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ वो झूठ था। इसमें ये मैडम कह रही है कि मैंने अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, उसके बाद उस प्रोड्यूसर का किसी ने भी साथ नहीं दिया उन परिस्थितियों में। उसके बाद मेरी जो पेमेंट बकाया थी जो मुझे मिलनी थी वो मुझे मिल गई और फिर मैटर वो सेटल हुआ। ये परिस्थिति इनकी नहीं है, जैसे तादाद में मुकदमे हैं जो झूठे फाइल होते हैं और जिनसे जिंदगी बर्बाद हो जाती है लड़के की। आज की तारीख में जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जहां सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहां पे केवल एक न्यूज आप डाल दो और वो न्यूज आग की तरह फैल जाती है। दूसरी पार्टी का पक्ष जाने बिना पब्लिक दूसरी पार्टी को समाज का सबसे बड़ा दरिंदा घोषित कर देती है। इस परिस्थिति में मैडम कह रही है कि मैं लॉ के बैकग्राउंड से हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने भी वकालत कर रहे हैं, हमने लॉ की पढ़ाई कर रखी है। वकालत कभी किसी को ये नहीं सिखाती कि आप किसी को झूठे इल्जाम में फंसाओ और आप इस तरीके से एप्लीकेशन या कंप्लेंट लिखो कि वो आदमी फंस जाए। आप ये भी लगा सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है। इसमें मैडम कह रही है कि पुलिस का तो ये कहना था कि जी आपको गंदे से गंदा लिखना पड़ेगा तब एफआईआर होगी। आज ये बात निकल के सामने आ गई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं ये जागरूकता फैलाने के लिए, पर ये बात भी ठंडी बस्ते में चली जाएगी। पर असली वास्तविकता ही है ये समाज की। आज की तारीख में हजारों की तादाद में जो मुकदमे जो दर्ज होते हैं उनमें कितने तो सेटल ही होते हैं बाद में, क्योंकि वो झूठे मुकदमे हैं और उनसे अपना जो उल्लू सीधा करना होता है, जो फाइनेंशियल गेन्स हासिल करने होते हैं, वो गेन हासिल कर लिए जाते हैं। पार्टी सेटल कर लेती है, पार्टी कहती है कि हमें छोड़ो इन चीजों से। और ये मुकदमे इतने हैवी मुकदमे हैं, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, जो रेप जैसे हीनियस क्राइम जो समाज के सबसे ज्यादा दरिंदगी वाले जो क्राइम है, ये ऐसे मुकदमे हैं कि किसी पे अगर इनका झूठा लांछन लगा दिया जाए तो वो आदमी जीते जी मर जाता है। ये कोई मार कुटाई या लड़ाई झगड़े के मुकदमे नहीं है, ये ऐसे मुकदमे हैं जिससे आप समाज में फिर रह नहीं सकते। अगर कोई इज्जत वाला आदमी होगा तो वो इस एलिगेशन में खत्म हो जाएगी उसकी जिंदगी। और इन परिस्थितियों से, ऐसे झूठे मुकदमों से जो असली विक्टिम है इन परिस्थितियों की, जो महिलाएं जो असल रूप में इन हीनियस क्राइम से सामना करती हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाता। तो आप ये देख सकते हैं साथियों किस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है।